अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं गोश्तवारों के हवाले से, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कितना इनकम टैक्स देते हैं, किस अंदाज में देते हैं, कौन सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देता है वो हम आपको बताएंगे, कौन नहीं देता है वो बताएंगे, कौन कम देता है वो बताएंगे, कौन अमीर जो MNA है वो है, कौन गरीब सैनीटर है, कौन वज़ीर आला अमीर है गरीब है, वो सारी तफसीलात हम आपके सामने लेके आए हैं। सबसे पहले हम ज़रा आपको ये बता दें कि बड़ी जो है वो खुला के बातें जो अपोजिशन पे तनकीद करती हैं ज़रताई गुल साहबा, ज़रताई गुल जो इस वक्त माहौलियात की वज़ीर हैं, वो कोई 1 रुपया भी उन्होंने 2018 में टैक्स नहीं दिया है। जी बिल्कुल, ज़रताई गुल साहबा ने कोई टैक्स नहीं दिया। लेकिन उससे एक और नाम आपको बताऊंगा तो आप यकीनी तौर पे हैरान होंगे, और वो नाम जब आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये कैसी तब्दीली आ गई जनाब आली। तो दूसरे नंबर पे हैं मोहतरम आमिर कियानी साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसके साथ साथ आमिर कियानी साहब वफाकी वजीर सेहत रहे, और उन पे दवाओं की कीमतों के हवाले से बहुत बड़े स्कैंडल आए और अरबों की बात की गई, और उसके बाद वज़ीर आज़म ने उनके ओहदे से हटाया। तो आमिर कियानी साहब जिन्होंने इलेक्शन लड़ने में एक कसीर सरमाया लगाया था, वो 1 रुपया टैक्स नहीं देते हैं। सिर्फ आमिर कियानी साहब नहीं, अगली बात सुनिए, इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा के बेटे शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी भी 1 रुपया टैक्स नहीं देते हैं। ये 2018 की डायरेक्टरी यानी 2018 के साल में ज़ैन कुरैशी ने भी 1 रुपया टैक्स नहीं दिया। अब जो अगला नाम आपको बताने जा रहा हूँ बड़ा मज़ेदार है, सुनेंगे हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे, मुस्कुराएंगे भी और कहका भी लगाएंगे। अब ये चारों चीज़ें इकट्ठी आप करेंगे, और शख्सियत वो हैं जो एक टीवी प्रोग्राम में एक बूट लेके आ गए थे और उन्होंने नीचे से बूट उठाया और उन्होंने बूट टेबल के ऊपर रख दिया था। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त समझे, फैसल वाडा साहब, फैसल वाडा 1 रुपया टैक्स उन्होंने 2018 में इस मुल्क को नहीं दिया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं जी फलां को लटका दें, फलां को मार दें, ये कर दें, वो कर दें। जी बिल्कुल, फैसल वाडा जो इस्लामाबाद में एक हैवी बाइक इस्तेमाल करते हैं ना जनाब आली, उसकी कीमत कोई 70 लाख से ज़्यादा है। तो आप खुद सोच लें, जिस बंदे के पास इस तरह की और लग्जरी गाड़ियां, अगर आप जाए ना कराची इनके घर को जाके देखें तो आपको बड़ी लग्जरी किस्म की कई गाड़ियां खड़ी हुई मिलेंगी, और वो फैसल वाडा साहब। और एक शख्सियत थी तहरीक इंसाफ, मैं जहाँ पे वील कर रहा हूँ चक शहजाद में उनका फार्म हाउस है जनाब आली, और नाम नहीं लेता क्योंकि उन्होंने मुझे जब ये बात शेयर की तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा नाम आपने कहीं भी नहीं लेना। उस शख्सियत ने मुझे खुद वन उनके दफ्तर में बैठ के उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कितने करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई थी उस वक़्त कि आप इमरान खान से मेरी मुलाकात करवा दें फैसल वाडा साहब की जानब से। और फिर उन्होंने कहा मैंने मुलाकात नहीं करवाई, लेकिन 3 माह बाद फिर फैसल वाडा साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई। तो लाजमी बात है, उनका ये कहना था कि फिर जिसने करवाई उसने ज़रूर लिए होंगे। फैसल वाडा साहब 1 रुपया टैक्स नहीं देते। ये कप्तान का नया पाकिस्तान है, नए पाकिस्तान के मामार हैं, खिलाड़ी हैं, वो जनाब बिल्कुल टैक्स देते ही नहीं हैं। अब हम आपको बुज़दार सरकार का भी बताएंगे, अब दीगर लोगों को भी बताएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि कप्तान ने खुद कितना टैक्स दिया है। कप्तान ने 2018 में 2,82,449 रुपये टैक्स दिया। ये कप्तान ने जब इतना टैक्स दिया तो टीम तो फिर कितना टैक्स देगी वो आप खुद देख लें। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने 2018 में 97,30,545 रुपये टैक्स दिया, यानी कप्तान से 95 लाख रुपया ज़्यादा दिया। बिलावल भुट्टो भी कप्तान से ज़्यादा दूर नहीं रहे, और बिलावल भुट्टो की बात करें तो उन्होंने 2,94,117 रुपये दिया। कप्तान ने दिया 2,82,000, बिलावल ने दिया 2,94,000, यानी 12,000 सिर्फ कप्तान से ज़्यादा दिया। अच्छा, इससे बिलावल और जो हैं इमरान खान, इनसे मिला के आसिफ अली जरदारी ने ज़्यादा इनकम टैक्स दिया और तकरीबन 7 गुना ज़्यादा दिया। उन्होंने 28,91,455 दिया। अब एक मौसूफ है इस मुल्क में जो है वो सनत के वज़ीर हैं, और वो वज़ीर है और उनकी अपनी एक स्टील मिल भी है। स्टील मिल जिनकी है, जो सनत के वज़ीर हैं, हमाद अजहर, जिनको इमरान खान
थम अप करते हैं, ज़रा उनका सुनिए। उन्होंने जनाब इस मुल्क में 22,445 रुपये, एक आप स्टील मिल के मालिक हैं, आप 22,445 रुपये टैक्स दे रहे हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी माशाल्लाह 1,83,900 रुपये इन्होंने टैक्स दिया। और शाह महमूद कुरैशी की जाके ज़मीनें देख लें और वो पीरी फ़कीरी देख लें और वो तस्वीरें भी सामने आती हैं कि कितने कितने नोट जो हैं वो मुरीद दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी की वही इनकम देख लें ना, पीरी फ़कीरी वाली, तो मेरे ख्याल में कई मिलियंस उनको उस पर टैक्स देना पड़े। लेकिन उन्होंने कितना टैक्स दिया? 1,83,900 रुपये। अब जमात इस्लामी के अमीर हैं सिराजुल हक, उन्होंने 2,16,800 रुपये दिया। शिबली फराज जो वज़ीर इस वक्त है इतलात व नशियात के, उन्होंने 3,67,460 और आज़म सवाती साहब ने 5,90,916 रुपये। आज़म सवाती के अगर आप सूरत हाल देखें और उनके घर और जिस अंदाज में वो रहते हैं वो उन्होंने जनाब सिर्फ 5 लाख टैक्स दिया। चौधरी तनवीर ने जो है 32,38,733 और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक जो इससे पहले CM भी रहे, उन्होंने जनाब सिर्फ 18,26,899 रुपये टैक्स दिया। असद उमर ने 53,46,342 रुपये टैक्स दिया। वेल डन असद उमर का टैक्स ठीक है। इमरान खान साहब 2 लाख दे रहे हैं, असद उमर जो है वो 56 लाख दे रहे हैं, 53 लाख दे रहे हैं और हमाद अज़हर 22,000 दे रहे हैं। माशाल्लाह 22,000। वैसे मैं आपको बताऊं, हम जैसे लोग जो है ना वो भी इससे कई गुना ज़्यादा टैक्स इस वक्त दे रहे हैं जितना जनाब मौसूफ ने दिया है। हमाद अज़हर ने 22,000 रुपया टैक्स हमाद अज़हर ने दिया है। मुझे एक दोस्त ये बता रहे हैं, ऐसे भी मैं एक जर्नलिस्ट को जानता हूँ जो तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वो माहाना टैक्स देते हैं, सालाना की बात नहीं कर रहा। इसी तरह से वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद लाल हवेली वालों ने 5,79,011 रुपये टैक्स दिया है। और उसके बाद वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान जिन्होंने जनाब PIA का एकदम गिराव वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया। वेल डन। इस तरह ऊपर से नीचे गिराव बड़े कम लोग पहुँचा सकते हैं। वो हैं जी गुलाम सरवर खान, 10,46,669 इनकी ज़मीनें, इनकी इनकम। जो लोग अटक और इस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनको सारी कहानी पता है। जब ये काफ लीग के दौर में वज़ीर रहे, यानी मुशर्रफ दौर में, और वो लेबर और वो सारे ही सबको पता है। लेकिन मौसूफ जो टैक्स है सिर्फ 1 मिलियन सालाना टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद मुराद सईद साहब 200 करोड़ 200 अरब डॉलर आएंगे और वो जनाब 100 अरब डॉलर IMF को और कर्ज़ों को मुँह पे मारेंगे। खुद कितना मौसूफ टैक्स देते हैं? खुद देते हैं 3,74,728। ये मैं पूरा साल का बता रहा हूँ। अगर महीने पे गिने ना 3 लाख तो फिर आप खुद हिसाब लगा लें कि वो कितना बनेगा। उसके बाद जनाब अली जैदी साहब ने 8,96,191 रुपये दिए। फवाद चौधरी ने 16,98,651 रुपये दिए। राना सनाउल्लाह ने 13,88,075 रुपये दिए। इसी तरह जो सबसे ज़्यादा जिसने टैक्स दिया पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन में से, सेनेटर में से और कौमी असम्बली के मेम्बरान में से सबसे ज़्यादा टैक्स जो दिया है वो तकरीबन 1 घंटे का जो शख्स है वो 500 रुपया, एक दिन का 6.25 लाख रुपया टैक्स दे रहा है। वो है शाहिद खान अब्बासी, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म। 24 करोड़ 13,29,362 रुपये दिए। यानी इस तरह करें कि माहाना तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद टैक्स उन्होंने दिया और ये सालाना 24 करोड़ बनता है। साद रफ़ीक ने 29,49,200, राना तनवीर ने 3,86,751 और एहसन इकबाल साहब ने 3 लाख। रस्तू साहब ये तो मुमकिन नहीं है कि आपकी 3 लाख की मैं आपके सामने टैक्स, इनकम टैक्स रखे जा रहे हो और आपके ये इलाके के जो लोग हैं, आप जो 20 लाख देख रहे हैं, आप इनके रहन सहन, इनकी आमदन, इनके आने जाने अखराजात सारा आप जानते हैं। तो आप खुद ही देखते जाइए कि किसने कहाँ पे झूठ बोला। एहसन इकबाल ने 3,67,100 रुपये, ख्वाजा आसफ ने 43 लाख यानी 4.3 मिलियन 71,169 रुपये, चौधरी सालिक हुसैन ने 4,97,000 और मोहन सिलाई ने 51,000 रुपया टैक्स दिया। अब उसके अलावा अगर आपको मजीद बताएं तो स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं परवेज़ इलाही, उन्होंने 20,71,196 रुपये का टैक्स दिया। तो ये वो टैक्स डिटेल थी जो हम आपके सामने लाना चाह रहे थे तमाम मेम्बरान की। ये आपको मशहूर बताया है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके बेटे जो एक कायमा कमेटी के सरबराह भी हैं, उन्होंने
कोई टैक्स नहीं दिया, जरताज गुल ने कोई टैक्स नहीं दिया, उसके बाद जी फैसल वाडा ने कोई नहीं दिया, आमर क्यानी ने कोई नहीं दिया। इन चारों लोगों का रहन सहन देख लें, इन चारों लोगों की इनकम देख लें, इन चारों लोगों के एसेट्स देख लें, तो फिर आप खुद और फिर देख लें कि इनके एसेट्स बड़े कितने हैं, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि सारे ही तकरीबन इस हमाम में एक जैसे ही लोग हैं। अगर हम ये कहें कि जनाब इमरान खान साहब फरमाते थे कि जी नया पाकिस्तान है, हर बंदा टैक्स देगा, टैक्स देंगे, मैं इतने गुना बढ़ा टैक्स कलेक्शन बढ़ाऊंगा, टैक्स देंगे, ये मुल्क चलेगा, तो जनाब आली आपके ये चार लोग जो हैं, बाकियों को तो छोड़े ना, अभी इन चारों की बात कर लेते हैं। निचले लेवल की बात करूँ ना, जो NA 66 से जी MNA या NA फलाने से MNA या जी फलां जगह से, उनकी बात ही मैं नहीं कर रहा। उनकी बात आप वो कहते हैं देख के एक चावल देखे तो समझ आ जाती है। आप ये चावल देख लें और आपको अगर पता चले कि जरताज गुल, फैसल वाडा के अगर कराची में डिफेंस में उनका घर, उनके अंदाज, उनके पैसे, उनका बैरून मुल्क सारा सिस्टम वो लोगों ने देखा है, तो वो यकीनी तौर पे सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि आपने एक वज़ीर बनाया हुआ है एक ऐसे शख्स को जिसने इस मुल्क को 1 रुपया, 1 टका, यानी टका तो हो गया ना, अब तो टका भी हमसे बेहतर हो गया, जो है वो बांग्लादेशी, 1 पैसा उसने इस मुल्क को, रुपया क्या 1 पैसा टैक्स नहीं दिया। वो वज़ीर बना बैठा है और वो जनाब उसने कुछ पैसे साबका खातून अव्वल एक को भी दिए थे कोई फिल्म बनाने के लिए, और वो भी एक सीन था, और वो किस तरह लाइफ गुजारता है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लग्जरी किस्म की बाइक पे वो सफ़र करता है और कैसे वो इंजॉय करता है, तो आपके सामने है। बहरहाल इस प्लेटफॉर्म से आल दो लोग कह रहे हैं कि शाहिद खान अब्बासी की अपनी वो एयर ब्लू है, एयर ब्लू का अलहदा से बिजनेस है, जो शाहिद खान को उसमें से पैसे आते हैं उस पर उन्होंने टैक्स दिया है। वो कंपनी है, उसमें शेयर होल्डर को जाता है, उसमें जनाब और जो मामलात हैं कंपनी डायरेक्टली पे करती है टैक्स। तो वो बहरहाल शाहिद खान अब्बासी 24 करोड़ से ज़ायद का टैक्स दे के पहले नंबर पे है। वेल एंड गुड, ज़बरदस्त शाहिद खान अब्बासी साहब। अगर वो हिसाब लगाएं जैसे मैं बता रहा था, तो वो कोई जनाब आली 1 मिनट का कोई 500 के करीब कोई इस तरह बनता है। तो आप खुद देख लें कि किसने कितना टैक्स दिया। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी लाइफ स्टाइल जाते जाते ये कह दूँ अगर देखा जाए, और उसके साथ वो मेंशन किया जाए कि जितना वो टैक्स दे रहे हैं, यानी 2,82,000 के करीब वो टैक्स दे रहे हैं, तो आया वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर ये 2,82,000 टैक्स किया जाए 12 महीनों पे, तो ये 2,40,000 बनता है 20,000 पर महीना, ठीक है। तो 25,000 रुपया जो है वो तकरीबन आप पर महीना टैक्स दे रहे हैं। तो क्या इमरान खान साहब की जो लाइफ है, जो लग्जरी है, जो उनके आमदन है, जो उनका अंदाज है, 300 कनाल के घर में रहते हैं, तो 25,000 रुपया महीना टैक्स देते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक शख्स 24 करोड़ भी टैक्स दे रहा है। बहरहाल ये वो तफसीलात थी आपके सामने रखी, आपने टैक्स की जो सुन लिया। एहसन इकबाल साहब जैसे अरस्तू भी 3 लाख सिर्फ दे रहे हैं, तो बाकी तफसीलात आपके सामने हैं। अपने होस्ट सैयद अउन शराजी को इजाज़त दीजिए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह ने के बाद।